केजरीवाल के केस में मुझे तो हर तरफ से भाजपा और मोदी ही कसूरवार नजर आते हैं। मैं कोई केजरीवाल का फ़ैन नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो इंसान। झूठ बोलता है, इतने झूठ बोलता है कि शायद लोग भूल जाएंगे कितने झूठ बोलता है। बट एट द सेम टाइम मैन, कोर्ट से ऐसा डिसीजन आया है जो कि एकदम क्लियर है कि कोई एविडेंस ही नहीं है, एक भी एविडेंस नहीं है। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि नहीं भैया बीजेपी जो है वो सही बोल रही थी और केजरीवाल जो है वो झूठ बोल रहा था। आई मीन ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग देखते थे, समझते थे, बट यार आपकी सीबीआई जो कि बीजेपी के कंट्रोल में है नहीं प्रूव कर पाई इसको कोर्ट में। और मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ कहने को बचता है। अब खुद सोचो, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीन पॉसिबिलिटीज़। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि भाई केजरीवाल निर्दोष है, उसके ऊपर इन लोगों ने फालतू के आरोप लगाए, एटलीस्ट ये शराब वाले केस में। अब अगर ऐसा है तो मतलब भाई बीजेपी ही कसूरवार है। दूसरा केस ये हो सकता है कि नहीं, केजरीवाल तो एक्चुअली घोटाला किया उसने, बट किसी तरह से जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हो गई और ये लोग कुछ कर नहीं पाए और इसीलिए अब इनको हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर ऐसा केस है तो आप जुडिशरी मतलब कंप्रोमाइज़ हो गई तो आप क्यों नहीं पैसे दे सकते थे? मतलब सपोज कि अगर कोई करप्शन का केस है, जज ने पैसे वैसे ले लिए, तो आप क्यों नहीं दे सकते? आपके पास तो केजरीवाल से ज़्यादा ही पैसा होगा। तो ये भी मेरे लिए तो कोई सेंस इस बात का भी नहीं निकल के आता है। फिर तीसरा पॉइंट ये आता है कि भाई हो सकता है कि नेग्लिजिबिलिटी रही हो, ये जो जिस भी अफसर ने, सीबीआई के जिस भी आदमी ने, जिस भी ब्यूरोक्रेट ने ये काम किया है, जिस भी पुलिस ऑफिसर ने ये पूरे केस का कागजात वगैरह निकाले, या तो वो कंप्रोमाइज्ड है या तो वो बेवकूफ़ है। और दोनों ही केस में भाई बीजेपी ही तो है कसूरवार। मतलब किस केस में आप बोल सकते हैं कि बीजेपी इसमें अच्छा काम की है और हमें उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट या कुछ ऐसा देना चाहिए? मुझे तो भाई कहीं से नज़र नहीं आता है। अगर किसी को आता हो तो भाई ओके ठीक है फाइन, मुझे तो नहीं समझ में आता है आप क्यों नहीं प्रूव कर पाए। आपके हाथ में दिल्ली पुलिस है, दिल्ली सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप हैं, सारी हैंड ऑफ गवर्नमेंट्स जो आप बोल सकते हो, सीबीआई से लेके ईडी से लेके मतलब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, हर लेयर पे आपका कंट्रोल है। और इसके बाद भी आप ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हो और रोना ये रो रहे हो कि भाई जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड है तो हम हाई कोर्ट में देखेंगे, ये तो बस गलती से मिस्टेक हो गया, इसका प्रूफ नहीं है, ये एक टेक्निकल इशू है। मतलब अभी मैं देख रहा था, सुधांशु त्रिवेदी आए थे, बोल रहे थे कि इस कोर्ट ने बोला है कि इसका कोई साफ प्रूफ नहीं है तो ये एक टेक्निकल इशू है, इसे हम हायर कोर्ट में देखेंगे। भाई तो क्या आपने कौन से वकील भेजे थे, कौन लोग ये केस लड़ रहे थे? या आपके सारे जो हैं बस खाली वो मोदी वंदना सुबह शाम करते हैं, मोदी चालीसा वालीसा निकाल दो आप लोग कि भाई ये सब पढ़ते रहो, आपको अगर ब्यूरोक्रेट हैं तो अच्छे अच्छी पोस्टिंग और प्रमोशन होता रहेगा, और अगर पॉलिटिशियन है तो आपको अच्छे अच्छे मिनिस्ट्री मिलती रहेगी या फिर मलाईदार कुछ पोस्ट वगैरह मिलता रहेगा। या ऐसा कुछ कर दो यार, हम लोगों को भी बता दो, हम लोग भी सुबह उठ के मोदी चालीसा पढ़ा करेंगे एक बार, क्या पता भगवान मोदी खुश हो जाए हम लोगों से। आई मीन अगर ऐसा है कुछ तो बता दो यार। नहीं तो फिर क्या है, कैसे आपके ऑफिसर्स हैं, कैसे आपके लॉयर्स हैं, क्या करते हैं आप? एक चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रहे हैं। और उसके बाद मतलब मुझे तो 100%, मैं दिल्ली में था 2020 के आसपास, कोरोना से पहले, और ये बात सच है कि भाई हर 10 कदम पे शराब की दुकान खोले थे, नो डाउट अबाउट इट। टेट्रा पैक में शराबें बिक रही थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो आप ये सबूत क्यों नहीं दे पाए? क्या आप सीरियस नहीं थे इस चीज़ को लेके, या फिर ब्यूरोक्रेट्स आपकी ले रहे हैं पिछवाड़े से? आई डोंट नो मैन। मोदी जी आप बताइए, आप उत्तर देंगे ना। जब आप आके बोलते हैं कि नहीं मेरे ऊपर भरोसा करो, मुझे वोट दो, तुम कैंडिडेट को नहीं मुझे वोट कर रहे हो, तो भाई प्रश्न तो आप ही की तरफ जाएगा ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि भाई वोट हम कर रहे हैं, फिर जब प्रश्न पूछना हो तो मतलब निशिकांत दुबे की तरह कि नहीं मोदी जी तो प्रश्नों से ऊपर उठ चुके हैं, तो मतलब वो भगवान हो चुके हैं। अब कोई उनके ऊपर, मतलब हम भगवान के ऊपर भी हम प्रश्न उठा सकते हैं, मोदी जी पे नहीं उठा सकते। तो ये इतने निकम्मे लोग जाके बैठ गए। सारे काम जो ये बहुत अच्छे से कर सकते थे इन्होंने नहीं किया है पिछले 12 साल में। हिंदुत्व को इन्होंने छोड़ दिया है, सिंपल। मतलब भाई इनके तो प्रेसिडेंट ने आके बोल दिया था कि हम सैफ्रॉन पार्टी नहीं है, इनके आरएसएस के लीडर ने बोल दिया कि हमने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है। अब इसके बाद तो मतलब हिंदुत्व इन्होंने छोड़ ही दिया। अब बचा विकास, मतलब विकास तो पता नहीं क्या होगा, अब उस पर क्या ही बोला जाए। तो आई डोंट नो मैन, केजरीवाल जो भी हो, अब केजरीवाल को एक इन्होंने मौका दे दिया है और वो आदमी छोड़ेगा नहीं भाई। वो हर दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हर दूसरे दिन वो मोदी को गरियाएगा, और अगर वो 2-4% लोगों को भी मोटिवेट कर पाया तो बम्बो इनकी लगनी तय है दिल्ली में भी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड व्हाट हैपेंस। बहुत ही निकम्मे लोग बैठे हुए इस समय दिल्ली सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, सीबीआई में, हर जगह। मतलब मुझे लगता है बस खाली मोदी की चरण वंदना करके ही काम चल रहा है, पूरे सिस्टम में यही हो रहा है। आप मोदी के बारे में चरण वंदना कर दो, पुष्प कुछ दे दो ले जाके, एंड यू आर गुड टू गो। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है।